हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग ना ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे और ट्रिगोनोमेट्री में हमने 6 लेक्चर्स अपने कंप्लीट किए थे। ठीक है, आज हम 7th लेक्चर कर रहे हैं। ठीक है, और ये लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूएशन में ही रहेगा। तो हम जो पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज एट सम स्टैंडर्ड एंगल्स। ठीक है, ये हम पढ़ रहे थे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है इफ 3 tan थीटा माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा प्लस 15 डिग्री एंड थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखो, गिवन क्या है, गिवन 3 tan थीटा माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा प्लस 15 डिग्री। ठीक है, तो 3 इज इक्वल टू, बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा प्लस 15 डिग्री अपॉन tan थीटा माइनस 15 डिग्री। बोलो, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो देखो 3 इधर क्या है, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास tan थीटा प्लस 15 डिग्री अपॉन tan थीटा माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू 3/1। ठीक है, ऑन अप्लाइंग componendo एंड डिविडेंडो रूल पढ़ा है ना 10th क्लास में। देखो क्या होता है कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल, तो वो होता है बेटा tan थीटा प्लस 15 डिग्री। ठीक है, डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में ऐड कर देते हैं tan थीटा माइनस 15 डिग्री अपॉन नीचे से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं tan थीटा प्लस 15 डिग्री माइनस tan थीटा माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू, ऐसे इधर कर देंगे 3 + 1 अपॉन 3 - 1। बोलो बेटा, बात आ गई समझ में? बोलो बेटा, बात आ गई समझ में? ठीक है, चलो देखो, अब इसको tan को हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, साइन थीटा प्लस 15 डिग्री अपॉन कॉस थीटा प्लस 15 डिग्री। बोलो, नहीं लिख सकते, प्लस tan, सॉरी इसको भी साइन में कन्वर्ट करो, साइन कॉस में, तो साइन थीटा माइनस 15 डिग्री अपॉन कॉस थीटा माइनस 15 डिग्री अपॉन, सेम इधर करना है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 15 डिग्री अपॉन कॉस थीटा प्लस 15 डिग्री माइनस साइन थीटा माइनस 15 डिग्री अपॉन कॉस थीटा माइनस 15 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 3 + 1 कितना हो गया बेटा, 4 अपॉन 2। ठीक है, 2 × 2 = 4। देखो एलसीएम वगैरह लो, तो एलसीएम लोगे तो देखो क्या हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन थीटा प्लस 15 डिग्री, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी इनटू कॉस थीटा माइनस 15 डिग्री। ठीक है, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 15 डिग्री इनटू कॉस थीटा प्लस 15 डिग्री अपॉन, एलसीएम क्या लिया था हमने, कॉस थीटा प्लस 15 डिग्री इंटू कॉस थीटा माइनस 15 डिग्री। बोलो भैया, बात आई समझ में? अपॉन, देखो अब इसी का एलसीएम ले लो। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या हो रहा है, तब हो रहा है साइन थीटा प्लस 15 डिग्री इंटू कॉस थीटा माइनस 15 डिग्री माइनस साइन थीटा माइनस 15 डिग्री इंटू कॉस थीटा प्लस 15 डिग्री। ठीक है, अपॉन एलसीएम क्या है इसका,
सेम है कॉस थीटा प्लस 15 डिग्री इंटू कॉस थीटा माइनस 15 डिग्री। ठीक है भैया, इज इक्वल टू कितना है 2। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 2। अब देखो कॉस थीटा प्लस 15 डिग्री कॉस थीटा माइनस 15 डिग्री से कॉस थीटा प्लस 15 डिग्री इंटू कॉस थीटा माइनस 15 डिग्री कैंसिल। अब देखो आपके पास क्या बचा है, आपके पास बचा है साइन थीटा प्लस 15 डिग्री इंटू कॉस थीटा माइनस 15 डिग्री प्लस साइन थीटा माइनस 15 डिग्री इंटू कॉस थीटा प्लस 15 डिग्री अपॉन साइन थीटा प्लस 15 डिग्री इंटू कॉस थीटा माइनस 15 डिग्री माइनस साइन थीटा माइनस 15 डिग्री इंटू कॉस थीटा प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, अब देखो आप लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, पढ़ा है कि नहीं। ठीक है, और इसी का नेगेटिव वाला साइन एक्स माइनस वाई का, एक्स माइनस वाई का आपने पढ़ा है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। बोलो बेटा, पढ़ा है कि नहीं। तो जरा देखो फर्स्ट फॉर्मूला देखो, x इज इक्वल टू अगर हम थीटा प्लस 15 डिग्री मान लें, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू हम कितना मान लें, थीटा माइनस 15 डिग्री मान लें। ठीक है, x इज इक्वल टू इतना मान लें और y इज इक्वल टू इतना मान लें, तो देखो जरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 15 डिग्री प्लस y थीटा माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू, देखो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा बेटा साइन थीटा प्लस 15 डिग्री इंटू कॉस थीटा माइनस 15 डिग्री प्लस कॉस थीटा प्लस 15 डिग्री, क्योंकि x कितना है थीटा प्लस 15 इंटू साइन थीटा माइनस 15 डिग्री। बोलो आएगा कि नहीं। जरा इसको ध्यान से देखो, तो साइन थीटा प्लस 15 डिग्री कॉस थीटा माइनस 15 डिग्री, साइन थीटा माइनस 15 डिग्री कॉस थीटा प्लस 15 डिग्री। तो ऊपर वाला जो है क्वेश्चन में पहुंच रहे हैं अब हम, तो साइन ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का या एक्स प्लस वाई का, और ये है एक्स और ये है वाई। ठीक है, तो करो साइन एक्स प्लस वाई दैट इज थीटा प्लस 15 डिग्री प्लस थीटा माइनस 15 डिग्री। ठीक है, अपॉन नीचे देखो, नीचे साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, तो नीचे फॉर्मूला बन रहा है साइन एक्स माइनस वाई का, तो इसको लिखेंगे साइन x is theta plus 15 माइनस y is theta माइनस 15। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है बेटा 2। ठीक है, चलो सॉल्व करो, तो देखो ये हो जाएगा, यहाँ ऐड करोगे तो 15 प्लस का 15 माइनस का, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ थीटा माइनस थीटा, तो थीटा से थीटा कैंसिल, प्लस 15 डिग्री और 15 डिग्री 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन 2 थीटा अपॉन साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना बेटा 2। ठीक है, साइन 2 थीटा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा और 15 प्लस 15 30। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, देखो साइन 2 थीटा ऐसे ही रहने दो, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, नाउ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 इज 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, साइन की वैल्यू 1 कब होती है बेटा 90 डिग्री पे, साइन की वैल्यू कब होती है 1 90 डिग्री पे, तो 1 की जगह लिखा साइन 90, साइन से साइन कंपेयर किया तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच रहना चाहिए, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई है 45 डिग्री, इसका मतलब थीटा जो है वो 0 और 90 के बीच में है। थीटा जो है आपको दे रखा था 0 और 90 के बीच में, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आई है 0 और 90 के बीच में। देखो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हमें क्वेश्चन में कोई कंडीशन दी हो, सपोज करो कि यहाँ पे 2 एंगल आ जाते, ठीक है, कोई भी कंडीशन ऐसी बनती कि यहाँ पे 2 एंगल आ जाते, एक आ जाता 45 डिग्री और एक सपोज करो आ जाता 150 या 120, तो देखो 0 और 90 के बीच में थीटा है,
0 और 90 के बीच में थीटा है, तो हमारे पास जो थीटा 0 और 90 से अलग आया है, सपोज करो 120 आया है या 150 आया है, तो उसको हम छोड़ देते कि ये जो वैल्यू है ये कंडीशन के अकॉर्डिंग अप्लाई नहीं होती है, इसलिए हम जो लार्ज वाला एंगल आया है, जो बड़ा एंगल आया है, उसको हम छोड़ रहे हैं और थीटा की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 45, क्योंकि ये हमारी कंडीशन क्वेश्चन की फुलफिल कर रहा है। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं, कॉपी करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, चलो बेटा देखो, मैं इसको रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, करूँ रब, करूँ, ठीक है। देखो बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 9 डिग्री, tan 27 डिग्री, tan 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री। ठीक है, तो चलो देखो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, देखो बेटा, ट्रिगोनोमेट्री में बस क्या चेक करना होता है, बस चेक करना होता है कि जो भी हमें दिया है उसका आपस में रिलेशन कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो जरा यहाँ देखो, ये tan 9 डिग्री है और ये tan 81 डिग्री है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं 90 डिग्री। ठीक है, और 27 डिग्री और 63 डिग्री ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं 90 डिग्री। तो ये कोई कॉइंसिडेंस नहीं है कि हाँ भैया ये आ गया और ये आ गया, दोनों मिलके 90 डिग्री हो गए, नहीं, यही सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमें बस यही चीजें चेक करनी पड़ती हैं ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन में कि हमारे पास जो तरीका है, जो मेथड है, वो हमारा क्या हो सकता है। तो देखो tan 9 डिग्री और tan 81 डिग्री, ठीक है, तो दोनों मिलके 90 बना रहे हैं, और 27 और 63 ये दोनों मिलके 90 बना रहे हैं। तो जरा देखो, मैं इसको कुछ इस तरीके से करने वाला हूँ। देखो, गिवन है हमको, गिवन tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री। ठीक है, जरा ध्यान से देखो। अब देखो, ट्रिगोनोमेट्री का रूल क्या कहता है, वो कहता है देखो tan 9 डिग्री और tan 81 डिग्री ये दोनों क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं 90। तो जब ये दोनों बेटा कोई भी दोनों कॉस के हों, साइन के हों, कॉट के हों, या किसी भी चीज के हों, जब दोनों का सम कितना आ रहा हो 9 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा हो, तो उनमें से एक को हमें कन्वर्ट कर लेना होता है। ठीक है, तो उनमें से एक को हम कन्वर्ट कर लेंगे। देखो कैसे, देखो tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री, ये तो एज इट इज, ठीक है, माइनस 10। देखो बेटा 63 को हम ऐसा लिख सकते हैं 90 माइनस 27 लिख सकते हैं, क्योंकि 27 और 63 दोनों का सम क्या है 90। तो 90 माइनस हमने क्या लिखा 27 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से इसको कन्वर्ट कर लो, प्लस 10। 81 को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री। बोलो बात आगे समझ में। चलो अब देखो 10, ये तो हो गया 9 डिग्री माइनस ये सेम है tan 27 डिग्री माइनस, अब जो यहाँ देखो ये है माइनस, ये है tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, तो tan 27 डिग्री। ठीक है, प्लस tan 90 माइनस 9 डिग्री, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, तो ये प्लस का tan 9 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, 10 एंगल क्या दिया है 90, तो 90 पे 10 किस में चेंज हो जाता है कॉट में, किस में चेंज हो जाता है कॉट में। ठीक है, और यहाँ भी किस में चेंज हो जाएगा कॉट में। ठीक है, अब देखो, अब tan 9 डिग्री है, cot 9 डिग्री है, tan 27 डिग्री है, cot 27 डिग्री। अब ये भी कोइंसिडेंस नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों में हमें क्या करना है 9 डिग्री वाले एक साथ लेने हैं और 27 डिग्री वाले एक साथ। ठीक है, तो देखो tan 9 डिग्री प्लस cot 9 डिग्री माइनस ये हो जाएगा बेटा tan 27 डिग्री, ठीक है, माइनस cot 27 डिग्री। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, तो हम बेटा इनको कन्वर्ट कर लेते हैं साइन कॉस में, तो ये हो जाएगा साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री प्लस ये हो जाएगा कॉस 9 डिग्री अपॉन साइन 9 डिग्री। ठीक है, माइनस कॉमन ले लो यहाँ से माइनस को। ठीक है, तो ये 10 को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 27 डिग्री अपॉन कॉस 27 डिग्री। ठीक है, प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 27 डिग्री अपॉन
साइन 27 डिग्री। बोलो बात आ गई समझ में। चलो नेक्स्ट एलसीएम वगैरह लो। तो देखो ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो साइन साइन 9 डिग्री, साइन 9 डिग्री तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 9 डिग्री, प्लस कॉस 9 डिग्री, कॉस 9 डिग्री तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 9 डिग्री, अपॉन नीचे आ गया बेटा कॉस 9 डिग्री इंटू साइन 9 डिग्री। ठीक है, माइनस देखो इसको एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर साइन 27 डिग्री, साइन 27 डिग्री कितना हो गया साइन स्क्वायर 27 डिग्री, प्लस कॉस 27 कितना हो गया कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया बेटा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, अपॉन कॉस 27 इंटू साइन 27, तो इसको लिख दिया कॉस 27 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री। ठीक है, बोलो बात आगे समझ में। अब सिंस आपको पता है बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, जब ये दोनों थीटा क्या हो इक्वल, ये दोनों थीटा क्या हो इक्वल। तो देखो साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 9 डिग्री दोनों क्या है 9 डिग्री, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, कितनी हो जाएगी 1, तो ये आ गया 1 अपॉन, ठीक है 1 अपॉन, इसको बेटा मैं ऐसे लिख रहा हूँ साइन पहले लिख रहा हूँ, बताऊंगा क्यों, साइन 9 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री। ठीक है, माइनस यहाँ देखो यहाँ क्या है साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 27, तो ये भी कितना हो गया 1, तो ये आ गया 1 अपॉन नीचे क्या है, नीचे है बेटा साइन 27 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री। बोलो भैया बात आ गई समझ में। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 की ऊपर तो नीचे भी करनी पड़ेगी, अपने हाथ में तो है नहीं कि कहीं भी कर दो, ऊपर करेंगे तो नीचे भी करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो सेम हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया बेटा 1 2 से, ठीक है, तो नीचे भी मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2 साइन 9 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, यही बचा। ऐसे ही यहाँ पे 1 इंटू 2 अपॉन ये हो जाएगा बेटा 2 साइन 27 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री। बोलो बात आ रही समझ में। ठीक है, 2 साइन 27 डिग्री कॉस 27 डिग्री। अब जरा ध्यान से सुनो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है बेटा साइन 2 थीटा का, पढ़ा है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम थीटा इज इक्वल टू 9 डिग्री लें, कितना लें 9 डिग्री, तो साइन 2 इंटू 9 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 2 साइन 9 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री हो जाएगा। अब देखो 2 साइन 9 डिग्री कॉस 9 डिग्री, ये है वैल्यू 2 साइन 9 डिग्री कॉस 9 डिग्री, तो कितना कॉस साइन 18, तो इसकी वैल्यू क्या है साइन 18। अगर हम सेकेंड वाला लें, सेकेंड वाला थीटा इज इक्वल टू कितना 27 डिग्री, तो देखो साइन 2 थीटा 2 इंटू 27 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन 27 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री। ठीक है, तो देखो 2 साइन 27 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री वैल्यू कितनी है 54 साइन 54। तो देखो क्वेश्चन में चलते हैं 2 अपॉन नीचे इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं साइन 18 डिग्री, क्या रख सकते हैं साइन 18 डिग्री। बोलो माइनस 2 अपॉन नीचे इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, देखो साइन 54 डिग्री, कितनी रख सकते हैं साइन 54 डिग्री। ठीक है, 2 अपॉन साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री। ठीक है, माइनस 2 अपॉन साइन 54 को बेटा ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 36। बोलो साइन 90 माइनस 36 क्या होता है, 90 माइनस 36 होता है 54, कितना होता है 54। तो ठीक है हमने लिख लिया। नाउ 2 अपॉन साइन 18 डिग्री, ठीक है, माइनस 2 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, क्या होता है बेटा कॉस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव रहेगा, कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना दिया है 36 डिग्री। देखो लास्ट वीडियो में मैंने साइन 18 और कॉस 36 की वैल्यू फाइंड की थी, तो साइन 18 की वैल्यू क्या होती है, बोलो साइन 18 की वैल्यू होती है रूट 5 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन कॉस 36 की वैल्यू क्या होती है रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4। ठीक है, तो सॉल्व कर लो इसको, 4 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा 8 बाय रूट 5 माइनस 1 माइनस
4 ऊपर चला जाएगा तो 8/√5 प्लस 1। चलो एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया √5 माइनस 1 इंटू √5 प्लस 1। ठीक है, चलो 8 इंटू कितना हो जाएगा, 8 इंटू ये आ जाएगा √5 प्लस 1, √5 प्लस 1 माइनस 8 इंटू कितना आ जाएगा, √5 माइनस 1, ये इधर मल्टीप्लाई कर लेगा। ठीक है, चलो देखो यहीं पे कर देता हूँ, है ना। देखो तो ओपन करो ब्रैकेट, तो ये हो गया 8√5, ठीक है, प्लस 1 प्लस 8 सॉरी माइनस 8√5, 8√5 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 8, 8 अपॉन देखो a प्लस बी और a माइनस बी, क्या फॉर्मूला बनता है, पढ़ा है 10th क्लास में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 8√5 प्लस का 8√5 माइनस का 8 8 16 अपॉन √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1, सो 16/4, 4 4 जा 16, तो बेटा आंसर आ गया हमारे पास 4। ठीक है, बात आ गई समझ में। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखो ये ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज एट सम स्टैंडर्ड एंगल्स, ये हम यहीं पे रोकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमने इनके कर लिए। अब हम नेक्स्ट जो करते हैं, नेक्स्ट करते हैं कन्वर्जन। ठीक है, चलो बताता हूँ क्या होगा, कॉपी करो। चलिए बेटा ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है, कर दो ना। चलिए देखिए, देखिए अभी हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो किए हैं ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू एट सम स्टैंडर्ड एंगल। ठीक है, नाउ हमारा टॉपिक जो है वो बदल रहा है, अब हम करने वाले हैं, देखो नेक्स्ट टॉपिक जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन दिया है हमें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, कब, जब sin x इज इक्वल टू 3/5 वेयर x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड cos x इज इक्वल टू -3/5 वेयर x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हमें दिया है, अब हमें सॉल्व करना है। तो ये है कन्वर्जन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। कन्वर्जन कैसे हुआ, देखो sin x की वैल्यू हमें दी है और हमें फाइंड करनी है cos x, tan x, cot x, sec x एंड cosec x की। ठीक है, और ये बात हमें ध्यान रखनी है कि x कहाँ लाया करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो चलो आओ सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखो फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट गिवन sin x इज इक्वल टू 3/5, ठीक है, कामा x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, x कहाँ लाई कर रहा है भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो चलो देखो, अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, x मतलब एंगल, एंगल किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव, सेक भी पॉजिटिव एंड कॉसेक भी पॉजिटिव। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो कॉस, सबसे पहले निकालते हैं हम कॉस एक्स। आपको पता है कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस 3 9 अपॉन 25, बोलो 9 अपॉन 25, एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 25। ठीक है, कितना हो गया, 16 अपॉन 25। ये वैल्यू आई है बेटा कॉस स्क्वायर एक्स की, किसकी वैल्यू आई है, कॉस स्क्वायर एक्स की। नाउ कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 अपॉन 25 इज इक्वल टू 4/5, तो कॉस एक्स की वैल्यू आ गई। नाउ देखो बस दो ही की वैल्यू चाहिए होती है, साइन एक्स और कॉस एक्स की। टेन एक्स निकालेंगे तो टेन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो 3/5, 3/5 अपॉन कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 4/5, 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ गया 3/5। नाउ कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टेन एक्स होता है, सो 1 अपॉन 3/5, तो वैल्यू कितनी हो गई, 5/3। ठीक है, सेम वे सेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस एक्स
1 अपॉन कॉस एक्स की वैल्यू 4/5, 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/4। सेम वे कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स की वैल्यू कितनी है 3/5, सो 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/3। ठीक है आंसर। क्यों? देखो ये सारे के सारे पॉजिटिव आए हैं क्योंकि एक्स कहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब कैसे होते हैं पॉजिटिव। सेकंड वाला देखो, सेकंड गिवन है cos x इज इक्वल टू -3/5, है ना, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है तो देखो यहाँ अपने आप ही बात सही है, cos x कैसा दिया है बेटा नेगेटिव। ठीक है तो थर्ड क्वाड्रेंट देखो, थर्ड क्वाड्रेंट ए एफ टी सी, थर्ड क्वाड्रेंट ये हुआ टी, टेन और कॉट पॉजिटिव बाकी सारी नेगेटिव, तो यहाँ से हमें टेन नेगेटिव चाहिए और कॉट नेगेटिव चाहिए, बाकी बाकी के सारे कैसे रहेंगे, सॉरी टेन और कॉट कैसे चाहिए पॉजिटिव, बाकी सारे कैसे रहेंगे नेगेटिव। तो देखो cos x तो नेगेटिव है, ठीक है, चलो sin x निकालते हैं। तो आपको पता है sin x इज इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है -3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है तो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कितना आएगा 9/25। ठीक है तो साइन एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, साइन एक्स इज इक्वल टू देखो, साइन एक्स इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट हो जाएगा 25 -9/25, कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट में आ जाएगा 16/25, दैट इज 4/5। ठीक है अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा साइन कैसा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो देखो यहाँ ऑलरेडी हम अपना तरफ से नेगेटिव साइन लेके चलेंगे, तो नेगेटिव 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 और ये -4/5 नेगेटिव। ठीक है नेक्स्ट देखो टेन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है तो देखो साइन एक्स की वैल्यू कितनी है -4/5 अपॉन कॉस एक्स की वैल्यू -3/5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ गया 4/3। ठीक है चलो नेक्स्ट कॉट एक्स, कॉट एक्स क्या होता है 1 अपॉन टेन एक्स। देखो ये अपने आप ही पॉजिटिव आएगा ना, टेन एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, तो 1 अपॉन टेन एक्स, 1 अपॉन टेन की वैल्यू कितनी है ये 4/3, तो 3 ऊपर और 4 नीचे तो 3/4। चलो नेक्स्ट सेक एक्स, सेक एक्स क्या होता है 1 अपॉन कॉस एक्स। ठीक है तो 1 अपॉन कॉस की वैल्यू कितनी है -3/5, 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/3 माइनस की आएगी। ठीक है नेक्स्ट कॉसेक एक्स, बड़ा सिंपल है, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है सो 1 अपॉन साइन एक्स की वैल्यू कितनी आई -4/5, 5 ऊपर चला जाएगा तो -5/4 आंसर। ठीक है बोलो ठीक है ना, बस ये याद रखना है कि एक्स कहाँ लाया कर रहा है। ठीक है तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर लोगे, होमवर्क में दे दूं। देखो देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं मैं, ठीक है आप लोग करना। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, tan x is equal to -5/12 where x lies in second quadrant। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट ASTC, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec पॉजिटिव, तो यहाँ देखो tan x नेगेटिव दिया है। अच्छा सही बात है, tan x सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है नेगेटिव। ठीक है तो यहाँ पे साइन और cosec दो पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारी नेगेटिव आएंगे, तो tan x से वैल्यू निकाल लेना आप किसी एक की। ठीक है बात आ गई समझ में। चलो दूसरा देखो sec x is equal to 13/5 where x lies in fourth quadrant, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होते हैं, तो sec पॉजिटिव दिया है। ठीक है बाकी cos पॉजिटिव आएगा और उसके अलावा सारे नेगेटिव आएंगे, तो कर लोगे घर से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो ठीक है स्क्रीनशॉट लो, मैं रब कर रहा हूँ इसको, ले लिया, चलिए कर दूं ना रब। ठीक है चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, cot x is equal to 3/4 where x lies in third quadrant and cos x is equal to -2/√3 where x lies in third quadrant। ठीक है तो चलो देखो सॉल्यूशन फर्स्ट वाला कर लेते हैं। तो फर्स्ट इज गिवन है, गिवन cot x is equal to 3/4, x lies in थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है x कहाँ लाया कर रहा है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है तो देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है cosec स्क्वायर x
माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। सो कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। सो कॉसेक एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, तो जरा ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं। देखो कॉसेक एक्स कौन सा क्वाड्रेंट दे रहा है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ए एस टी सी, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तो cosec x कैसा होगा नेगेटिव, तो हम ऑलरेडी माइनस लेके चलते हैं। सो cosec x यहाँ हम माइनस लेके चलते हैं, तो यहाँ हम बता देते हैं x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हम बता देते हैं। ठीक है, तो cosec x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स, cot x की वैल्यू 3/4, सो 3/4 स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो कैलकुलेट करो, तो देखो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 9/16, कितना हो जाएगा 9/16, माइनस ऑलरेडी चल रहा है, तो cosec x इज इक्वल टू माइनस, देखो एलसीएम लोगे तो 16 प्लस 9 25, कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑलरेडी है 25/16, तो कितना आ गया -5/4, कितना आ गया -5/4। अब cos x आ गया तो sin x भी आ जाएगा, sin x क्या होता है 1 अपॉन cosec x, 1 अपॉन cosec x माइनस 5/4, तो यह आ गया -4/5। ठीक है, sin x आ गया। ठीक है, अब देखो sin x आ गया तो cos x भी आ जाएगा, तो देखो cot x इज इक्वल टू कितना दिया है 3/4। दिस इंप्लाइज दैट cot x की वैल्यू क्या होती है cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू 3/4, तो cos x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos x आ जाएगा 3/4 इंटू साइन एक्स। ठीक है, चलो निकाल दो, तो cos x आ गया बेटा हमारे पास, cos x इज इक्वल टू देखो 3/4 इंटू साइन एक्स कितना है -4/5, सो -4/5, 4 से 4 कैंसिल, तो cos x आ गया -3/5। ठीक है, अब बचा tan x, तो tan x निकाल देते हैं, चलो tan x इज इक्वल टू क्या होता है sin x अपॉन cos x, sin x की वैल्यू कितनी है -4/5, -4/5 अपॉन cos x की वैल्यू -3/5, माइनस से माइनस कैंसिल, देखो tan x पॉजिटिव आएगा क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, तो 5 से 5 कैंसिल, ये आ गया 4/3। ठीक है, बोलो बात आ गई समझ में। नेक्स्ट बचा sec x, तो sec x क्या होता है 1 अपॉन cos x की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन -3/5। ठीक है, तो ये आ जाएगा -5/3। बोलो भैया आंसर। ठीक है, सेकंड कर लोगे, सेकंड होमवर्क में चला गया, बोलो कर लोगे ना। चलो नेक्स्ट करते हैं, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है sin x इज इक्वल टू 3/5 वेयर x lies between 0 to 90, find the values of sin 2x, cos 2x and tan 2x। तो देखो x कहाँ लाई कर रहा है 0 to 90, ये होता है हमारा 90 डिग्री का एंगल, यानी कि x 0 से लेके और 90 के बीच, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर इस तरह से दिया हो तो क्वाड्रेंट पहचानना। ठीक है, तो 0 से 90, अगर 90 से 180 देता तो सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 देता तो थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 देता तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन गिवन sin x इज इक्वल टू 3/5 कामा x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या दे रखा है 0 to 90। ठीक है, चलो cos x की वैल्यू निकालते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, तो cos x इज इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज 3/5 स्क्वायर। ठीक है, सो cos x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 9/25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 9 कितना हो गया 16/25, दैट इज 4/5, तो cos x आ गया 4/5। चलो सबसे पहला फाइंड करते हैं sin 2x, सो sin 2x इज इक्वल टू sin 2x क्या होता है 2 sin x इंटू cos x, सो 2 इंटू साइन एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है 3/5 इंटू cos x की वैल्यू 4/5, तो 2 3 जा 6 4 जा 24 अपॉन 25 आंसर। ठीक है, कैसा आएगा ये पॉजिटिव, क्योंकि x कहाँ लाया कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट सेकंड cos 2x, ठीक है, तो cos 2x इज इक्वल टू कितना हुआ देखो
तो cos 2x फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो cos स्क्वायर एक्स मतलब 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज 3/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25। तो कितना हो गया 16 माइनस 9 7/25, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड tan 2x, ठीक है। tan 2x क्या होता है बोलो, sin 2x अपॉन cos 2x, यही तो होता है। sin 2x कितना है 24/25 और cos 2x कितना है 7/25, तो 25 से 25 कैंसिल, आंसर इज 24/7, ठीक है। बोलो खत्म, ठीक है। तो कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन। चलो अब थोड़ा सा हम डिफरेंट तरह का करते हैं, इसको कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है बेटा। ले लिया स्क्रीनशॉट, रब कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो वो क्वेश्चन 3 था, ये 4 था, ठीक है। मैं रब करूँ इसको, चलो देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है cos x इज इक्वल टू -1/3, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, जो गिवन है उसको ले लो पहले। गिवन cos x इज इक्वल टू -1/3, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो देखो cos x थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, तो cos x नेगेटिव दिया है, ठीक है। इसका मतलब सही बात है। अब हमें क्या निकालना है, sin x/2 निकालना है। तो देखो एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा cos 2x का, है ना। cos 2x का एक फॉर्मूला पढ़ा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x पढ़ा है। और मैंने ये भी बताया था जब एंगल हाफ हो जाता है cos x तब क्या हो जाता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2। बोलो बताया था कि नहीं, है ना, बताया था। तो देखो यहाँ से हमें sin x/2 चाहिए, तो sin स्क्वायर x/2 की वैल्यू निकालो, यहाँ से क्या हो जाएगी, तो देखो 1 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस, या एक काम करो इस 2 sin स्क्वायर x/2 को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 पॉजिटिव हो जाएगा इधर आके, इज इक्वल टू 1 माइनस cos x। यहाँ sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x/2 हो जाएगा। यहाँ से sin x/2 कितना आ जाएगा, sin x/2 इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 2। बोलो बात आ गई समझ में, चलो निकालो। तो देखो sin x/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x की वैल्यू कितनी है -1/3, सो -1/3 अपॉन 2। चलो सॉल्व करो, स्क्वायर रूट ऑफ एलसीएम लोगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 3 और होल अपॉन 2। तो sin x/2 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, sin x/2 इज इक्वल टू आ गया 4/6, कितना आ गया 4/6, ठीक है 4/6। तो ये 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, है ना, यही तो हुआ। तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ गया 2/3, कितना आ गया बेटा 2/3। अब देखो क्या होगा, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, बोलो x किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो देखो सिंस x/2, देखो एंगल आधा हो गया, आधा हो गया मतलब कम हो गया, तो क्वाड्रेंट बैक हो जाता है, एक क्वाड्रेंट पीछे। तो x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, सॉरी ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो एक पीछे हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो साइन x/2 ग्रेटर देन 0 कब, x/2 बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। जब x/2 कौन से क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखो स्क्वायर रूट से वैल्यू बाहर आती है प्लस माइनस, आपको पता है स्क्वायर रूट से वैल्यू बाहर क्या आती है, प्लस माइनस। अब sin x/2 क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि x/2 किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब sin x/2 की जो वैल्यू होगी वो माइनस की नहीं होगी, किसकी होगी, प्लस की। तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, ठीक है। तो ये sin x/2 की वैल्यू आ गई। नाउ सेकंड
किसकी वैल्यू निकालनी है, cos x बाय टू की। किसकी वैल्यू निकालनी है, cos x बाय टू की। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, आपको पता है cos 2x इज इक्वल टू, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है 2 cos स्क्वायर x बाय टू माइनस 1। 1 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा cos 2x, सॉरी cos 2x नहीं cos x इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाय टू। ठीक है, यहाँ से cos स्क्वायर x बाय टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो, cos x प्लस 1 अपॉन 2। cos x बाय टू कितना आएगा, cos x बाय टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos x अपॉन 2। नाउ वैल्यू पुट कर दो, cos x बाय टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos x की वैल्यू माइनस 1 बाय 3, सो माइनस 1 बाय 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 एलसीएम 3 माइनस 1 अपॉन 3 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 2 अपॉन 3 अपॉन 2। तो cos x बाय टू इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट बाय, देखो स्क्वायर रूट प्लस माइनस होता है ना, स्क्वायर रूट की वैल्यू प्लस माइनस, तो 2 बाय 6 कितना हो गया, 2 बाय 6, 2 3 जा 6, यानी कि प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय रूट 3। ठीक है, अब cos x बाय टू, देखो cos x लाई कर रहा है cos x माइनस 1 बाय 3, क्योंकि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, एंगल हाफ, इसका मतलब कम, कम मतलब एक क्वाड्रेंट पीछे। x बाय टू, सिंस x बाय टू लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव, तो cos x बाय टू लेस देन 0, x बाय टू बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव, तो x बाय टू लेस देन 0, इसका मतलब cos की वैल्यू, cos x बाय टू की वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव यानी कि माइनस 1 बाय रूट 3, तो ये cos x बाय टू की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट करें, थर्ड, देखो थर्ड tan x बाय टू, थर्ड कर रहे हैं हम tan x बाय टू। tan x बाय टू क्या होता है, वो होता है बेटा sin x बाय टू अपॉन cos x बाय टू। बोलो, अब sin x बाय टू कितना है बेटा, देखो कितना है, प्लस, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम रूट 2 बाय रूट 3, है ना, अपॉन cos x बाय टू कितना है, माइनस 1 बाय रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो माइनस रूट 2, क्या आ गया बेटा, बोलो tan x बाय टू। tan x बाय टू माइनस रूट 3 क्यों आया है, देखो tan x बाय टू सेकेंड को, देखो x लाई कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, x बाय टू लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, तो tan x बाय टू लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव होगा, इसीलिए tan x बाय टू की वैल्यू क्या है, माइनस रूट 2। बोलो बात आ गई समझ में। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है बेटा, चलो रब करूँ मैं इसको, ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ इसको, फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if theta lies in first quadrant and cos theta is equal to 8 by 17, that find the value of this। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। गिवन cos theta is equal to 8 by 17, है ना, कॉमा थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, एंगल थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब cos sin tan cot sec और cosec सारे के सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, तो चलो अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है cos 30 प्लस थीटा प्लस cos 45 माइनस थीटा प्लस cos 120 माइनस थीटा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो, सिंस आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा cos x प्लस वाई का,
तो cos x प्लस वाई क्या होता है, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, पढ़ा है? ठीक है। दूसरा फॉर्मूला cos x माइनस वाई का, सो cos x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हमें यहाँ यूज करने हैं, तो देखो करेंगे कैसे करता है। देखो cos 30 प्लस थीटा यानी कि cos x प्लस वाई, तो करो cos x, x की जगह कितना है 30, देखो ये x है ये y है, ये x है ये y है, ये x है ये y है। ठीक है, तो देखो cos x इंटू कॉस वाई माइनस प्लस का फॉर्म प्लस है तो माइनस साइन एक्स साइन 30 इंटू साइन वाई साइन थीटा। ठीक है, दूसरे वाले में आ जाओ प्लस cos 45 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा cos 45 इंटू cos थीटा प्लस साइन 45 इंटू साइन थीटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला प्लस cos 120 इंटू cos थीटा प्लस साइन 120 इंटू साइन थीटा। ठीक है बेटा, चलो अब देखो cos वाले टर्म्स एक साथ लिखो, तो cos 30 इंटू cos थीटा प्लस ये है cos 45 इंटू cos थीटा प्लस ये है cos 120 इंटू cos थीटा। ठीक है, साइन वाले एक साथ लिखते हैं, देखो माइनस साइन 30 इंटू साइन थीटा, ठीक है, प्लस साइन 45 इंटू साइन थीटा प्लस साइन 120 इंटू साइन थीटा। ठीक है, बात आ गई समझ में? चलो जरा ध्यान से देखो, तो यहां से cos वाले टर्म से cos थीटा और cos थीटा कॉमन, तो फर्स्ट टर्म से cos थीटा कॉमन आ रहा है फर्स्ट 3 से, तो यहां बच रहा है cos 30 प्लस cos 45 प्लस cos 120। ठीक है ना। अब देखो यहां से प्लस, इससे साइन थीटा और साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो साइन थीटा कॉमन ले लो प्लस साइन थीटा ब्रैकेट, देखो ये माइनस का है तो यहाँ बचेगा माइनस साइन 30 माइनस साइन 30। ठीक है, फिर ये प्लस का है, यहाँ बचेगा प्लस साइन 45। ठीक है, प्लस ये प्लस का है प्लस साइन 120। ठीक है, चलो अब देखो ये वैल्यू cos 30 cos 45 हमें पता है, cos 120 और sin 120 की वैल्यू निकालनी है, तो देखो cos 90 प्लस 30 इज इक्वल टू cos 90 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है नेगेटिव, तो माइनस sin 30 है ना, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो cos 120 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1/2। sin 120 देखो, साइन 120 को ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस 30। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा cos 30 और cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, प्लस की आएगी है ना √3/2। चलो वैल्यूज पुट करो, तो देखो cos थीटा तो एज इट इज, cos थीटा एज इट इज, cos 30 की वैल्यू √3/2 cos 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस सॉरी प्लस cos 120 की वैल्यू माइनस 1/2, तो माइनस 1/2। ठीक है, नाउ प्लस साइन थीटा एज इट इज, वैल्यू रखो, देखो माइनस साइन 30 माइनस 1/2। ठीक है, माइनस 1/2, साइन 45 की वैल्यू प्लस 1/√2। ठीक है, और साइन 120 की वैल्यू 90 प्लस 30 cos 30 √3/2, कितना आया √3/2, तो प्लस √3/2। ठीक है, अब जब देखो ये दोनों वैल्यू √3/2 1/√2 माइनस 1/√2 √3/2 1/√2 माइनस 1/2 सेम है, तो इसको कॉमन ले लो, तो ये वैल्यू कॉमन आ गई कौन सी, √3/2 प्लस 1/√2
-1/√1/2। ठीक है, ये वैल्यू तो बेटा कॉमन आ गई। ठीक है, बचा कितना, cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखो, सिंस cos थीटा कितना गिवन है, cos थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है, 8/17, 8/17। और क्या कह रहा है, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो प्लस का आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस होते हैं तो साइन थीटा भी प्लस होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा 8/17 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 289 माइनस 64 अपॉन 289। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, माइनस करो, 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 6 2 एंड 2, है ना, 225 अपॉन 289। 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, 15 का, अपॉन 289 किसका होता है, 17 का। तो साइन थीटा आ गया 15 अपॉन 17। सॉल्व करो, चलो क्वेश्चन में पहुंच जाते हैं। तो √3/2 प्लस 1/√2 माइनस 1/2। नाउ cos थीटा की वैल्यू 8/17 प्लस साइन थीटा की वैल्यू 15/17। ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद आ जाएगा बेटा 23/17। एलसीएम 17, 8 प्लस 15 23 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 माइनस 1/2 आंसर। ठीक है, बोलो बात आ गई समझ में। इसको चाहो तो आप आगे सॉल्व भी कर सकते हो, मैंने यहीं पे छोड़ दिया, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कॉपी करो। चलो बेटा रब कर दूं, ठीक है, देखो रब कर रहा हूं, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ sin x इज इक्वल टू दिस cos y इज इक्वल टू दिस वेयर x एंड y बोथ लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x प्लस y। ठीक है, तो चलो देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन होता है हमें वो लिखना होता है, गिवन sin x इज इक्वल टू क्या है, 3/5 कामा cos y इज इक्वल टू कितना है, -12/13। ठीक है, x कामा y लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता है साइन और कॉस कैसे होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, इसीलिए साइन पॉजिटिव दिया है और कॉस नेगेटिव दिया है। ठीक है, तो चलो क्या फाइंड करना है, साइन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। देखो आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो साइन एक्स की वैल्यू हमें पता है, कॉस वाई की वैल्यू हमें पता है, लेकिन कॉस एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता और साइन वाई की वैल्यू हमें नहीं पता। तो हमें देखो सिंस कॉस एक्स हमें निकालनी है वैल्यू कॉस एक्स की और साइन एक्स की, तो देखो सिंस साइन एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है, 3/5। सो कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, ऐसे तो निकालते हैं कॉस एक्स की वैल्यू। अब देखो x जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो cos कैसा होगा, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होगा, नेगेटिव, दैट इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन x 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, 3/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 अपॉन 25, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 अपॉन 25। ठीक है, तो cos x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16/25, दैट इज 4/5। बोलो भैया बात आ गई समझ में, cos x कितना हो गया, 4/5, और किसका होगा, माइनस का। ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट x कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। दूसरी वैल्यू चाहिए साइन y, तो देखो सिंस cos y इज इक्वल टू -12/13, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकंड क्वाड्रेंट। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, साइन y की। साइन y
इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई होता है। अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू कौन सी आएगी, पॉजिटिव। तो निकाल दो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस वाई की वैल्यू कितनी है, -12/13, तो -12/13 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा स्क्वायर में, सो 12 का स्क्वायर 144 अपॉन 13 का स्क्वायर 169, तो साइन वाई इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 169 माइनस 144 अपॉन 169 इज इक्वल टू 169 5 2 25 अपॉन 169 स्क्वायर रूट में, और ये आ जाएगा 5/13, कितना आ गया 5/13, तो साइन वाई भी आ गया। चलो फॉर्मूले में पुट करते हैं, फॉर्मूला क्या है, क्या पूछा था, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। चलो वैल्यू रखो, देखो साइन एक्स कितना है 3/5 इंटू कॉस वाई कितना है -12/13 प्लस कॉस एक्स कितना आया, कॉस एक्स आया -4/5, तो -4/5 इंटू साइन वाई कितना आया, साइन वाई आया 5/13, तो ये हो जाएगा -36 अपॉन 65 माइनस, है ना, प्लस माइनस माइनस 4 5 20 अपॉन 65, ये आ गया एलसीएम 36 माइनस 20 अपॉन एलसीएम है 65, तो ये आ गया -56 अपॉन 65 आंसर। बोलो बेटा बात आ गई समझ में, ठीक है। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ tan a plus b is equal to p, tan a minus b is equal to q, then show that tan 2a is equal to p plus q upon 1 minus pq। देखो क्वेश्चन में ही दिया होता है हमें करना क्या, देखो tan 2a की वैल्यू पूछ रहा है या tan 2a is equal to ये प्रूफ करा रहा है, दैट मींस tan 2a की वैल्यू निकालनी। tan 2a कब बनेगा, जब a plus a होगा, इसका मतलब अगर a plus b और a minus b को हम ऐड करें तो देखो a plus b a minus b ऐड करेंगे, b से b कैंसिल, क्या बन जाएगा 2a बन जाएगा कि नहीं, तो हमें बस यही काम करना है सॉल्यूशन। देखो जो गिवन है पहले उसको लिखो, गिवन tan a plus b इज इक्वल टू कितना p, ठीक है, कामा tan a minus b इज इक्वल टू q, ठीक है। चलो देखो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, tan x प्लस y, क्या फॉर्मूला होता है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, पढ़ा है कि नहीं, है ना, सिंस, ठीक है। अब जरा देखो पुट x इज इक्वल टू a प्लस बी एंड y इज इक्वल टू a माइनस बी, है ना, x की जगह a प्लस बी रखो और y की जगह a माइनस बी, तो देखो क्या हो जाएगा, tan x की जगह रखा बेटा a प्लस बी प्लस y की जगह रखा a माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू tan x की जगह क्या रखना है a प्लस बी प्लस y की जगह क्या रखना है a माइनस बी, ठीक है। सेम वे x की जगह क्या रखना है बेटा a प्लस बी और y की जगह क्या रखना है बेटा a माइनस बी। बोलो बात आ गई समझ में। अब देखो b प्लस का और b माइनस का कैंसिल, तो ये वैल्यू किसकी आ गई tan 2a, इसकी वैल्यू आ गई tan 2a, a प्लस a 2a, यही हमें पूछा था, tan 2a इज इक्वल टू, देखो tan a प्लस b की वैल्यू कितने दी है आपको p प्लस tan a माइनस b की वैल्यू कितनी दी है आपको q, रख दो अपॉन 1 माइनस p इंटू q, हेंस प्रूफ। बोलो बोलो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। बोलो बात आ गई समझ में, बड़ा इजी है, ठीक है। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करो। चलो बेटा रब करूं, ठीक है, चलो रब कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट आप, ठीक है, करो देखो। देखो ये इस टॉपिक पे कन्वर्जन वाले पे ये लास्ट क्वेश्चन में कर रहा हूँ, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है या कमेंट भी कर सकता है, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो भी मुझे बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। देखो बेटा
ये नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे टॉपिक का, कन्वर्जन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ cos अल्फा इज इक्वल टू दिस एंड sin अल्फा इज इक्वल टू दिस एंड अल्फा लाई बिटवीन 0 एंड पाई बाय 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2a। ठीक है, देखो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था tan 2a वाला। ठीक है, तो उसमें क्या था, उसमें हमारे पास tan a प्लस भी था और tan a माइनस भी था, तो हमने tan 2a निकाल दिया। यहाँ tan 2 अल्फा है और अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहा है, तो इसका मतलब tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा हमारे पास हो तो हम tan 2 अल्फा निकाल सकते हैं। तो हमें सबसे पहले tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है। तो देखो कैसे करना है सॉल्यूशन। देखो जो सबसे पहले जो गिवन है उसकी बात करते हैं। तो देखो गिवन cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13। ठीक है, वेयर अल्फा लाई बिटवीन 0 एंड π/4। तो देखो अल्फा कहाँ पे है बेटा, अल्फा जो लाई कर रहा है वो 0 एंड π/4 के बीच लाई कर रहा है। बोलो अल्फा कहाँ लाई कर रहा है, 0 एंड π/4 के बीच। 0 एंड π/4 का मतलब 0 to 45। ठीक है, 0 to 45 मतलब लेस देन 90, लेस देन 90 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अल्फा कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे cos sin cot tan cosec sec सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो हमारे पास नेगेटिव का कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब हमारे पास सारे के सारे फंक्शन जो है वो कैसे आएंगे, पॉजिटिव। कैसे आएंगे, पॉजिटिव। ठीक है, चलिए देखिए करते हैं हम इसको। ठीक है, देखिए करते हैं हम इसको। तो देखो सिंस हमें क्या पता है, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है बेटा, ये कंडीशन कब होती है, जब ये दोनों एंगल थीटा और थीटा ये दोनों एंगल कैसे हों, इक्वल। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, तब भी वैल्यू कितनी होगी, 1, क्योंकि ये दोनों एंगल अब भी कैसे हैं, सेम, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। तो देखो cos अल्फा प्लस बीटा दिया है तो sin अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। तो sin अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, sin अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा मतलब cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब देखो साइन अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो अल्फा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव हो गया, निकाल लो साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 16/25। ठीक है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 16/25। दिस इज इम्प्लाइज दैट 9/25, 9/25 इज 3/5। तो साइन अल्फा प्लस बीटा आ गया 3/5। दूसरा देखो साइन अल्फा माइनस बीटा दिया है तो कॉस अल्फा माइनस बीटा निकाल लें। तो देखो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, ये भी तो वैल्यू 1 होगी। दोनों एंगल कैसे हैं, अल्फा माइनस बीटा सेम। ठीक है, तो देखो दोनों एंगल अगर हमारे पास सेम है, देखो अगर दोनों एंगल सेम है तो वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ से हमें निकालना है, साइन अल्फा माइनस बीटा दिया है, कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालना है। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। बोलो अब कॉस अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। निकालो कॉस अल्फा माइनस बीटा। सो कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, देखो साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 5/13, तो 5/13 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 25 अपॉन 169। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 169 माइनस 25 अपॉन 169, तो ये आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 144 अपॉन 169। जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आ जाएगा 12/13। बोलो बात आ गई समझ में।
अब देखो, अब निकालना है बेटा टेन अल्फा प्लस बीटा और टेन अल्फा माइनस बीटा। तो देखो टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा। बड़ा सिंपल है, ठीक है। साइन अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास, 3/5, 3/5, और कॉस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है आपको, 4/5। तो 5 से 5, तो ये आ गया आपके पास 3/4। इसी तरह से टेन अल्फा माइनस बीटा निकाल दो बेटा। टेन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा। बोलो बेटा, बोलो, लिख सकते हैं। तो साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा कितना है, 5/13, तो ये हो जाएगा 5/13 अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा कितना आया, 12/13, 12/13, 13 से 13 कैंसिल, तो 5/12 आ गया टेन अल्फा माइनस बीटा। अब देखो बेटा, सिंस आपको पता है एक फॉर्मूला 10x प्लस वाई का, क्या पता है, 10x प्लस वाई क्या होता है, 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। बोलो, पता है ना। अब देखो, पुट x इज इक्वल टू बेटा अल्फा प्लस बीटा रख दो एंड y इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा रख दो, ठीक है। तो जरा रखो, देखो ये हो जाएगा 10, x की जगह रखना है अल्फा प्लस बीटा, तो x की जगह अल्फा प्लस बीटा प्लस y की जगह अल्फा माइनस बीटा। तो बेटा इधर भी रख दो, 10 x की जगह रखा हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस 10 y की जगह रखा हमने अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस 10 सेम x की जगह अल्फा प्लस बीटा एंड y की जगह अल्फा माइनस बीटा। बोलो बेटा, बात आ गई समझ में, ठीक है। अब देखो बीटा बीटा प्लस माइनस कैंसिल, तो ये हो गया बेटा 10 अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया, 2 अल्फा, 10 2 अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 3/4 प्लस अल्फा 10 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है, 5/12, 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। चलो एलसीएम ले लो। तो देखो एलसीएम मैं तो सीधा ले रहा हूँ 48, दोनों की मल्टीप्लाई, 12 3 36 प्लस 5 4 20 अपॉन 48 माइनस 15 अपॉन 48, ठीक है। 48 से 48 कैंसिल, सो 10 टू अल्फा इज इक्वल टू, सॉरी 10 टू अल्फा 36 प्लस 20 कितना हो गया, 56 अपॉन 48 माइनस 15 कितना हो गया, 33। सो बेटा ये आंसर आ गया आपका 10 टू अल्फा, ठीक है। बोलो, बात आ गई समझ में, ठीक है। देखिए, तो ये हमारा कन्वर्जन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो है ये हमारा खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम बेटा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑन, देखो नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो आएगा टॉपिक वो आएगा प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, ठीक है बेटा। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये चीज पसंद आ रही है तो आप लोग इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी प्रॉब्लम्स जो है मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कमेंट में भी कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। सारी बुक्स, किसी भी बुक की कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी स्टेट बोर्ड की हो, एनसीईआरटी बुक की हो या आईसीएसई बोर्ड की हो, किसी भी बोर्ड की प्रॉब्लम हो, वो आप मेरे साथ शेयर करो, मैं उनके लिए एक अलग से वीडियो प्रॉब्लम्स बेस्ड जो भी आपकी आएगी उसके बेस्ड एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 8 में। आज हमने 7 वीडियोस ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट किए, मिलते हैं नेक्स्ट 8th वीडियो में, ओके, बाय।